नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में पूरी तरह से मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के क्लास में जो बताने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल है। और आपको बता दें, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन मिलने वाला है वो वन लाइनर के रूप में मिलने वाला है और पूरा निचोड़ मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी से हो सके तो आप लोग नोट डाउन करते यानी चलिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप पीडीएफ कोर्स परचेज नहीं किए हैं तो आप लोग इस नंबर में कॉन्टेक्ट करके जल्दी से अपना पीडीएफ कोर्स परचेज कर ले। ठीक है साथियों, नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में आप कॉन्टेक्ट करके अपना पीडीएफ कोर्स जो है 1 साल के लिए जरूर परचेज कर लें। बहुत ही कम फी में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए साथियों, और जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि विद्युत आवेश पदार्थ का मूलवर्ती गुण होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत आवेश जो होता है वो पदार्थ का क्या होता है, तो वो फंडामेंटल यानी प्रॉपर्टी होता है, मूलवर्ती गुण होता है। ठीक है, याद रखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, इसका राइट आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, बिना द्रव्यमान का विद्युत आवेश मौजूद नहीं होता है। देखिए, जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसमें बिना द्रव्यमान का मौजूद नहीं होता। अगर द्रव्यमान रहेगा ही नहीं तो उसमें जो है चार्ज रहेगा ही नहीं। ठीक है साथियों, क्लियर, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए, द्रव्यमान जैसा ही विद्युत आवेश का एक मूल गुण है। देखिए, द्रव्यमान जैसा ही जो है ना विद्युत आवेश एक मूल गुण है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखिए, आवेश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। क्या क्या, तो वो धन आवेश और ऋण आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं, समान आवेश के बीच क्या होता है, तो विकर्षण होता है। ये याद रखेगा, आपको जो है यानी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अगर समान आवेश हो तो उसके बीच क्या होता है। ऑप्शन दे देगा, आकर्षण, विकर्षण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको भूल से भी गलती नहीं करना है, समान आवेश के बीच विकर्षण होता है। ठीक है, यानी समान अगर आवेश होगा यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इसके बीच क्या होगा, तो वो जो है ना विकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए, असमान आवेश के बीच आकर्षण होता है। देखिए साथियों, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रहे तो इसके बीच क्या होता है, तो वो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, याद रखना है, आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि इससे इन 2 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी समान आवेश के बीच विकर्षण होता है, असमान आवेश के बीच जो है आकर्षण होता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इससे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो वो कूलाम होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यानी क्या पूछा गया, 1 कूलाम आवेश बराबर कितना ईएसयू होता है, तो वो 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 कूलाम आवेश बराबर डॉट डॉट ईएसयू। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, तो आपको गलती नहीं करना है, आपको याद रखना है 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत आवेश एक अदिश राशि होता है। देखिए साथियों, विद्युत आवेश जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो यानी स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश राशि होता है। आपको देखिए उसमें यानी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, विद्युत आवेश एक कैसा राशि है। ऑप्शन ए दे देंगे अदिश, ऑप्शन बी दे देंगे सदिश, ऑप्शन सी दे देंगे दोनों, ऑप्शन डी दे देंगे यानी नन ऑफ दिस। तो आपको गलती नहीं करना है, आपको याद रखना है, विद्युत आवेश एक अदिश राशि होता है। क्लियर। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप लोग पूछिएगा जरूर, और चैनल से नहीं जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही अगर आपको क्लास चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। विद्युत आवेश जो होता है वो वेग से स्वतंत्र होता है। देखिए साथियों, जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना वो वेलोसिटी से क्या होता है, तो वो यानी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, तो वो इंडिपेंडेंट होता है, ये याद रखना है। वेलोसिटी से विद्युत आवेश क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्थिर आवेश जो है सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए साथियों, स्थिर आवेश जो होता है वो सिर्फ विद्युत यानी क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यहीं पर बात करें गतिशील आवेश की, तो गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्लियर। आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो पूछेगा जरूर, पीडीएफ के लिए
इस नंबर में कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं, क्या पूछा गया है, गतिशील विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो आपको बता चुके हैं कि स्थिर विद्युत आवेश जो होता है वो यानी सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील विद्युत आवेश यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। देखिए जो यानी एक्सेलरेटिंग चार्ज जो होता है वो यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र को भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने से यानी घटने तथा बढ़ने से आवेश उत्पन्न होता है। देखिए साथियों, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो और घटेगा तो क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा घटेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन काम करना बंद ही कर दे तो उसमें आवेश उत्पन्न होगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर। चार्ज इज यानी जनरेटेड बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया, अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तब वस्तु ऋणात्मक होती है। देखिए साथियों, अगर कोई भी वस्तु है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही अधिक है और बहुत ही अगर अधिक रहे, ठीक है, तो इसमें जो है वस्तु जो रहेगा वो ऋणात्मक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो वस्तु धनात्मक होगी। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो तो धनात्मक, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज्यादा हो तो ऋणात्मक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सभी रासायनिक तत्व अनावेशित होता है क्योंकि तत्वों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। देखिए जितने भी रासायनिक तत्व होता है, केमिकल एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उसमें जो है यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, जिस कारण से वो क्या होता है, अनावेशित होता है, ठीक है साथियों। अगर इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा रहे तो उसमें क्या हो जाएगा, तो वो चार्ज यानी चार्ज वाला हो जाएगा यानी आवेशित रहेगा। इसमें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है तो वो क्या रहेगा, तो वो अनावेशित होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत क्षेत्र जो है प्रति इकाई विद्युत आवेश बल है। विद्युत क्षेत्र जो है प्रति इकाई विद्युत आवेश बल है, ठीक है साथियों। यानी विद्युत क्षेत्र प्रति इकाई विद्युत आवेश जो बल है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत आवेश एक सदिश राशि होता है। विद्युत आवेश जो होता है वो क्या होता है, तो ये यहाँ पर अदिश होगा, ठीक है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि होता है, यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि होता है, ठीक है, आप लोग को याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलम हो या फिर जो है वोल्ट पर मीटर हो, ठीक है। ये दोनों जो है विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है। ऑप्शन ए दे देगा यानी सीधे सीधे, और ऑप्शन बी दे देंगे तिरछे, या फिर ऑप्शन सी दे देंगे परवलयकार, ऑप्शन डी दे देंगे नहीं यानी नहीं काटती है यानी कभी नहीं काट सकती है। तो आपको ऑप्शन डी में जाना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर यानी इंटरसेक्ट इच अदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। देखिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो बंद लूप नहीं बनाती है यानी वो जो है क्लोज लूप्स नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती है और ऋणावेश में समाप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और ऋणावेश में जो है जाके खत्म होती है, ठीक है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो स्टार्ट होती है यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव में समाप्त हुआ। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंड एट नेगेटिव चार्ज। देखिए रेखीय आवेश घनत्व तो बराबर जो होता है वो आवेश बटे लंबाई होता है यानी लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। ये याद रखिएगा। ये जो 3 क्वेश्चन अभी बताने वाले हैं इससे 100% है। इससे क्वेश्चन आपको हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे, ये मेरा वादा है। आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। रेखीय आवेश घनत्व जो होता है वो रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, तो आवेश बटे लंबाई होता है यानी चार्ज बटे लेंथ होता है। और इसका अगर यानी सूत्र जो है वो लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। और ऐसा यूनिट की बात करें तो वो कूलम पर मीटर होता है, ठीक है। क्लियर। इन तीनों क्वेश्चन से आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आवेश का पृष्ठ घनत्व, रेखीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व और आयतन घनत्व। ये 100% आपको याद कर लेने। पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, तो आवेश बटे यानी पृष्ठ क्षेत्रफल होता है यानी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, ठीक है साथियों। और क्यू जो होता है वो चार्ज होता है और ए जो होता है वो एरिया होता है, मतलब कि सरफेस एरिया, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट की बात करें तो वो कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा जरूर। नेक्स्ट चलते हैं,
आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है? तो आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है कि आवेश बटे घनत्व होता है। ठीक है साथियों, आवेश का आयतन घनत्व वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज जो होता है वो चार्ज अपॉन डेंसिटी होता है, और इसका जो सूत्र होता है वो रॉ बराबर क्यू अपॉन भी होता है। ठीक है, पी बराबर क्यू अपॉन भी होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट की बात करें तो वो कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर? रेखीय आवेश घनत्व पूछे तो कूलाम पर मीटर, पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछे कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और यानी आवेश का आयतन घनत्व तो पूछे तो कूलाम पर मीटर क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलाम होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ये आपको याद कर लेना है, 100% आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वो न्यूटन पर कूलाम होता है। आपको बता चुके हैं विद्युत क्षेत्र का बात का है तो न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर होता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी बात है तो न्यूटन पर कूलाम होता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। आवेश की बीमा होती है तो आवेश की बीमा AT होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो ये भी आपको याद रखना है, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मुक्त आकाश की परावैद्युतता बराबर कितना होता है? ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि मुक्त आकाश की परावैद्युतता बराबर क्या होता है? तो आपको याद रखना है मुक्त आकाश की परावैद्युतता बराबर 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर होता है। और वहीं पर बात करें मुक्त आकाश की परावैद्युतता को जो डिनोट करते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर आपको पूछ दे कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आप हर हाल में याद कर लीजिए, लिख के ले लीजिए, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर में इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपको पहले एक बार याद हो जाए, उसके बाद मैं कल आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर का, और देखिएगा इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। कोई भी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता क्या होती है? तो वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक बता चुके हैं कि न्यूटन पर कूलम, और इसका बीमा की बात करें तो mlt पर पावर -3 a पर पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मेन पॉइंट है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि होता है। ठीक है, कैसा यानी राशि होता है? तो वो सदिश राशि होता है। और वहीं पर बात करें विद्युत क्षेत्र की तो विद्युत क्षेत्र जो है वो भी सदिश होता है, और विद्युत आवेश की बात करें तो वो अदिश होता है। विद्युत द्विध्रुव, देखिए आप नेक्स्ट देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा यूनिट जो है वो कूलाम मीटर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो ऐसा मात्रक होता है वो कूलाम यानी इंटू मीटर होता है। इसका राइट आंसर कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है, और आपको हर एक कंटेंट चाहिए, ठीक है साथियों, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, साथ में गेस ऑब्जेक्टिव, गेस सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन बैंक और 20 मॉडल सेट, 10,000 क्वेश्चन का जो है पैकेज अगर चाहिए तो आप इस नंबर में कॉन्टेक्ट करके जरूर परचेज कर लें। सिर्फ आपको जो है 150 रुपया चार्ज लग रहा है साथियों, ठीक है, और 1 साल वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा सब्जेक्टिव सिर्फ 100 दिया जाएगा जिसमें आपको जो है फाइनल एग्जाम में पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है, जितना आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी से जुड़ जाइए और आप लोग अपना तैयारी को बेहतर कर लीजिए। अभी हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ भी चुके हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या होता है? तो वो संरक्षी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, आपको ऑप्शन दे देंगे संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी। तो आपको बता दें कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है, गलत करके नहीं आना है। नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या होता है? तो यानी विद्युत आवेश का जो क्वांटम ESU मात्रक का मान जो होता है वो 4.78 इंटू 10 टू द पावर -10 होता है। ठीक है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछे जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान क्या होता है? तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। गलती नहीं करना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक dy होता है। देखिए साथियों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो वो dy होता है, और ये क्या होता है? तो वो कूलाम इंटू मीटर होता है। ठीक है, ये दोनों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कूलाम बल जो होता है वो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, ये भी याद रखना है। ये पूरा यानी निचोड़ है साथियों इस चैप्टर का। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जितने भी लेक्चर बनते हैं आपको पूरा यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, आप अच्छे से देखिए, आपको जो है 20 से 25 मिनट में अच्छा खासा इस चैप्टर का जो है जानकारी हो जाएगा। अच्छा खासा क्या, 99% आपको जानकारी हो जाएगा इस चैप्टर का। आप देख लीजिए, और अगर ऐसे ही क्लासेस चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। कूलाम बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं।
विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है? तो MLT पर पावर -3 A पर पावर -1 होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है? तो आपको याद रखना है MLT पर पावर -3 A पर पावर -1 होता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, एक स्टेट कूलाम बराबर क्या होता है? तो एक स्टेट कूलाम बराबर 1/3 × 10⁻⁹। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? तो आपको याद रखना है फैराड पर मीटर होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नोट का जो यूनिट होता है वो फैराड पर मीटर होता है। और एक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? तो एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वो 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। ये क्वेश्चन इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको गलती नहीं करना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत फ्लक्स का एसआई यूनिट। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन पर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है या फिर वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, ये याद रखना है, सॉरी वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है या फिर वोल्ट यानी वोल्ट मीटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए उसके बाद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आपको जो है सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को जो है विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर यही है। ठीक है साथियों, तो चलिए यहाँ पर हम लोग का जो है यानी क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है इसका पूरा जो है निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो आपको क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग यानी आप लोग को अगर ऐसा ही क्लासेस चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये यानी जितना भी क्वेश्चन बताया गया ये इंपॉर्टेंट रहा या नहीं रहा। ठीक है साथियों, और आपको PDF चाहिए इस नंबर में कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना पढ़ाई जो है जारी रखें। थैंक यू फॉर एवरीवन।